गठन किया गया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जांच कमेटी बनाई है और 2 अफसरों की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी काम करेगी। पूर्व अफसरों का जो पूर्व अफसर है उनका जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जाएगा। रडार पर प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं, तो टावर के प्लान में बार बार बदलाव हुआ। पहले 7, फिर 17, फिर 40 मंजिल को मंजूरी दी गई। तो कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टावर को गिराने का आदेश दिया और यह कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह बनाया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हैं और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। एक टीम का गठन कर दिया गया है। रडार पर प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं और टावर के प्लान में बार बार चूंकि बदलाव हुआ था, कभी 7, कभी 17 और फिर 40 मंजिला, और इसी को लेके पूरी गड़बड़ी जो है वो सामने आई। तो 2 टावर गिराने का ये जो मामला था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव है और बड़ा एक्शन ये लिया गया है। 2 एसीईओ की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जांच कमेटी बनाई है। तो 2 अफसरों की अध्यक्षता में यह जांच कमेटी काम करेगी। पूर्व अफसरों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और रडार पर प्लानिंग विभाग के कई अधिकारी हैं। क्योंकि टावर के प्लान में बार बार बदलाव हुआ था, एक दफे 7 मंजिला, फिर 17 और फिर 40, आखिर में 40 मंजिला को मंजूरी मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा आदेश दिया था जिसमें कहा था कि दोनों टावर गिराए जाएं 3 महीने के भीतर, और सुपरटेक को यह बड़ा झटका था और अब उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। टीम का गठन किया है और यह टीम जिन लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पूर्व जो अधिकारी हैं उनकी कुंडली एक तरीके से खंगाली जा रही है, उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तो 2 अफसरों की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है जो पूर्व अफसरों का रिकॉर्ड खंगालेंगे। रडार पर प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं कि उन्होंने पूरा गड़बड़ी ये किया है। कभी 7, कभी 17 और फिर 40 मंजिला को मंजूरी दी गई और अब इसी को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी है, बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सुपरटेक टावर मामले में योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। 2 एसीईओ की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। रडार पर प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं और तत्कालीन मैनेजर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पूर्व अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि किसने किस तरह की गड़बड़ी की। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने जांच कमेटी बनाई है। बायर्स ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और दोषियों की पहचान के लिए यह कमेटी बनी है। तो ऑफिसर प्रवीण मिश्रा और नेहा की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है और प्लानिंग से मंजूरी देने वालों की भूमिका की जांच होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में है इसको लेकर, और इससे पहले भी जहां पे भी किसी तरह की अगर कोई लापरवाही आई, अधिकारियों की संलिप्तता आई या फिर मिलीभगत आई या कुछ गलत काम हुआ, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग वक्त में कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ है, ज्यादा जानकारी के साथ है। नंदन बताएंगे मुख्यमंत्री ने क्या कुछ एक्शन लिया। और नंदन, मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्टिव हैं सुपरटेक को लेकर, क्योंकि कई अधिकारियों की मिलीभगत की भी इसमें आशंका जाहिर की जा रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए राजेश, 2004 से लेकर जांच चल रही थी, अनियमितताएं कई पाई गई थी सुपरटेक कंपनी में और इसके लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है कि जीरो टॉलरेंस की, किसी भी अधिकारी, किसी भी बिल्डर या फिर तमाम ऐसे जो भी आपराधिक कामों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी वजह से इस मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जिसकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भी
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ मैसेज है उन लोगों के लिए जो लगातार विभाग में रहकर भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थाओं की, गवर्नमेंट संस्थाओं की मदद कर रहे थे, ऐसे आपराधिक मामलों में संलिप्त थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसमें उनके रोल संलिप्तता पाई गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई थी और मामला कोर्ट में होने के बाद भी, कोर्ट से आदेश आने के बाद भी यह निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं जिनका भी रोल इसमें दिखाई देगा उसको सब कार्रवाई की जाएगी। राजेश नंदन, ऐसे में क्या माना जा रहा है, कौन से विभाग के जो अधिकारी हैं वो रडार पर है? क्योंकि आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जो प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के रडार पर हैं, इस टीम के रडार पे हैं, क्योंकि पहले 7 मंजिला, फिर 17 मंजिला, फिर 40 मंजिल को मंजूरी दी गई थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि देखिए एक क्राइटेरिया होता है, एक नॉर्म्स होते हैं, एक रूल होते हैं किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए, लेकिन उसी हिसाब से जो प्लानिंग अथॉरिटी के अधिकारी थे उनकी संलिप्तता तो जाहिर तौर पर है, क्योंकि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को ऊपर लगातार बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाने के लिए आदेश पारित किए गए, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसमें संलिप्तता है। क्योंकि एक लिमिटेशन तक थी, क्योंकि बिल्डिंग एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया के आधार पे बिल्डिंग कितने हाइट की हो, कितना लिमिटेशन उसकी, उसके नॉर्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को 40 इमारत तक बनाए जाने के लिए परमिशन लगातार मिलता रहा। कहीं ना कहीं जाहिर है कि इसमें जो भी अधिकारी प्लानिंग विभाग में है वो संलिप्त है, उन्हीं के संलिप्तता के आधार पे और ये फर्जीवाड़ा किया गया और पैसे भी, इसमें पैसे का भी खेल हुआ है, जिसके लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज है, काफी शासन नाराज है। क्योंकि पैसे के बल पे ही इसकी परमिशन दी गई है, पैसे का भी खेल हुआ है, फर्जीवाड़े का भी खेल हुआ है, तो इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से और भी सख्त हो दिख रहा है कि विभाग में रहने के बावजूद ऐसे प्लानिंग को, ऐसे मतलब बिल्डिंग को, बिल्डर्स को ऐसे आधिकारिक तौर पे उनको पुष्टि की गई, उनको आदेश दिया गया कि आप और भी ऊपर तक 40 बिल्डिंग तक इसके बना सकते हैं। ठीक है नंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। नोएडा से विजय गौड़ भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, पूरा मामला क्या है? क्योंकि कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा एक्शन लिया था और ये दोनों टावर गिराने के आदेश दिए थे 3 महीने के भीतर, बिल्डर ही उसका खर्चा करेगा। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दिए हैं, उन्होंने टीम का गठन किया है जो ये भूमिका तय करेगी कि किसने गड़बड़ी की है, कौन अधिकारियों का। आखिर यहां पे अब तक क्या क्या हुआ है? दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा बिल्डर कहा जाने वाला सुपरटेक बिल्डर, हम बात करें सुपरटेक बिल्डर के एमरॉन कोर्ट प्रोजेक्ट की, जहां पे 940 निवेशकों ने यहां पे फ्लैट बुक कराए थे, अपनी खून पसीने की कमाई से इस फ्लैट को बुक कराया था। आखिरकार पार्क की जमीन पे किस तरीके से निर्माण हो जाता है और 40 मंजिल का यहाँ पे सोसाइटी खड़ी जाती है। यानी कह सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा है, क्योंकि एक इमारत को बनाने में काफी लंबा समय लगा, पर यहाँ तो 40 मंजिल की इमारत बनाई गई है। तो यानी कह सकते हैं काफी लंबा समय लगा इमारत को बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जो मिली भगत है नोएडा प्राधिकरण की है, 940 निवेशकों को किस तरीके से उनका मालिकाना हक मिलेगा, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से यहाँ फ्लैट को बुक कराया था। और ये 2012 का मामला है, जब 2012 में जब इसकी शिकायत नोएडा अथॉरिटी को दी गई थी, नोएडा अथॉरिटी ने समय रहते हुए अगर इस पे कार्रवाई की गई होती तो शायद ये इतना बड़ा सेक्टर जो खड़ा हुआ है सुपरटेक ने, जो अमरन कोर्ट का जो सेक्टर खड़ा हुआ है वो नहीं हो पाता। तो कह सकते हैं कि इसमें अधिकारी की मिलीभगत थी। फिर सन 2012 के बाद सन 2014 में जब नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन और शासन ने इसकी कोई भी सुनवाई नहीं की, तो शिकायतकर्ता यहाँ से हाईकोर्ट पहुंचे, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में जाके गुहार लगाई। गुहार के बाद से 2014 में हाईकोर्ट ने इसके दस्ती करने के निर्देश दिए। फिर जो सुपरटेक के जो मालिक है, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सन 2021 में आता है दुष्टीकरण करने का। तो